शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 27 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 27 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 26 जून को इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर के रूप में मनाया गया। तो यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपन ने 26 जून को मनाया। यह दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा मानवीय अत्याचारों के बारे में लोगों में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 जून को मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 12 दिसंबर 1997 को एक प्रस्ताव पारित किया। तो उसी के प्रस्ताव में हर साल 26 जून को अत्याचार को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर के रूप में मनाए जाने की फैसला लिया। और 26 जून 1998 से हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर यानी कि यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया। तो दोस्तों हाल ही में 26 जून को इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में बांग्लादेश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। तो पद्मा नामक बांग्लादेश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने बांग्लादेश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया। इसे पूरी तरह से अपने पैसों से बनाया गया, यानी कि इन्होंने पहले वर्ल्ड बैंक से अप्रोच किया था पर उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने इसको मंजूरी नहीं दी। फिर बांग्लादेश ने फैसला लिया कि अपन खुद का पुल खुद ही बनाएंगे और उसका नाम पद्मा रखेंगे। तो दोस्तों इसे पूरी तरह से अपने पैसों से बनाया गया, बांग्लादेश से ही वित्तीय पोषित है दोस्तों। तो 3.6 बिलियन डॉलर्स में बनाया गया पद्मा ब्रिज को। और 6.15 किलोमीटर लंबाई वाला ब्रिज पद्मा नदी पर बनाया गया। यह एक मल्टीपर्पज़ रोड रेल ब्रिज है। ऊपर गाड़ियाँ चलेंगी और नीचे से रेलवे चलेंगी। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के सबसे लंबे पुल जिसका नाम पद्मा रखा गया है उसका उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने किया है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे लंबे पुल यानी कि पुल से याद आया अपने को कुछ हाल ही में जानकारी दे देता हूँ आपको। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई होगी 1.3 किलोमीटर लंबाई वाला चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। और दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज चेक रिपब्लिक में बनाया गया, जिसका नाम स्काई ब्रिज 721 है। 721 मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। और दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में है। तो दोस्तों वियतनाम में 632 मीटर इसकी लंबाई है, जिसको वाइट ड्रैगन नाम दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन जिसका नाम पद्मा रखा गया है, इसका उद्घाटन बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने किया है दोस्तों हाल ही में। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विजय अमृतराज जी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो भारत के विजय अमृतराज जी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड हर साल इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कई फील्ड्स में इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस का प्रमोशन किया, प्रसार किया हो और टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। उन्हीं को यह गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड जो कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा दिया जाता है, यह दिया गया है दोस्तों हमारे भारत के विजय अमृतराज जी को। और दोस्तों हाल ही में आरजे उमर निसार जी को यूनाइटेड नेशन ने इम्यूनाइजेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड से चारुदत्त मिश्रा जी को और बीवी दोषी जी को, जो कि एक आर्किटेक्चर वास्तुकार है भारत के, उनको अभी लंदन में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत के विजय अमृतराज जी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022 में ओडिशा राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो एमएसएमई के प्रसार एवं प्रचार के लिए में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अभी नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022 में ओडिशा राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। दूसरे नंबर पे बिहार है, तीसरे नंबर का पुरस्कार हरियाणा को दिया गया। और डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी यानी कि जिलों की कैटेगरी में पहले स्थान पे है तमिलनाडु का विरुधुनगर, राजस्थान का करौली दूसरे स्थान पे है और ओडिशा राज्य का ही कालाहांडी जिला यह तीसरे स्थान पे है दोस्तों अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी। और दोस्तों 27 जून को अपन एमएसएमई डे मनाते हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए समर्थ अभियान को भी शुरू किया था और हाल ही में संभावनात्मक अवेयरनेस प्रोग्राम को भी शुरू किया गया था एमएसएमई द्वारा। और दोस्तों हाल ही में रैंप योजना भी शुरू की गई थी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022 में ओडिशा राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है।
तो दोस्तों गरुड़ एरोस्पेस यह एक ड्रोन स्टार्टअप है। इसने अभी मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है। तो दोस्तों मलेशिया की एक कंपनी है हिल्से ग्लोब कंपनी, इसके साथ गरुड़ एरोस्पेस ने समझौता किया है और हिल्से गरुड़ एरोस्पेस यह प्लांट का नाम होगा। 115 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस में MS धोनी ने भी इन्वेस्ट किया था, जो कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ एरोस्पेस भी रह चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था और भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को तेलंगाना ने शुरू किया गया था और स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन का उपयोग करने वाला सबसे पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। हाल ही में अभी इंडिया ने ड्रोन के इंपोर्ट को बैन कर दिया, मतलब यहाँ पे ही इंडिजीनियसली ही बनेंगे ड्रोन। और दोस्तों इसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए गरुड़ एरोस्पेस में इस मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है। और दोस्तों नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला देश इजराइल बन गया। और हाल ही में अभी खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 किसान ड्रोन को भी शुरू किया गया था। और ग्वालियर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ पहला ड्रोन स्कूल, यहाँ पे ही मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेले का भी आयोजन किया गया था। केरल में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब को स्थापित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को शुरू किया गया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को शुरू किया गया। तो क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को वीक में 2 दिन दूध मिलेगा। मंगलवार और शुक्रवार के दिन 1st क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों को दूध दिया जाएगा और क्लास 1 से 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध मिलेगा और क्लास 6ठी से लेके 8वीं तक के स्टूडेंट्स को 200 ml दूध मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों 1 जून को अपन ने वर्ल्ड मिल्क डे बनाया और नेशनल मिल्क डे अपन 26 नवंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में SS शिंदे जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो दोस्तों पहली बार इन्होंने साउथ कोरिया ने अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया गया था, पर उसमें वह फेल हो गया है। अभी दूसरी बार साउथ कोरिया ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। और दोस्तों इस तरह से स्पेस में सैटेलाइट प्रक्षेपित करने वाला यह 10वां देश बन गया साउथ कोरिया। और दोस्तों हाल ही में ईरान ने मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 को भी लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत में IKEA होम फर्निशिंग्स ने अपने सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया। तो दोस्तों होम डेकोर कंपनी है IKEA, उसने अभी अपने सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। तो स्वीडन की कंपनी है दोस्तों IKEA, अभी इसने ही अपने सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। तो 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी दोस्तों IKEA कंपनी भारत में, जो कि एक स्वीडन की कंपनी है। और दोस्तों IKEA का यह भारत का 4था स्टोर होगा, पर सबसे बड़ा स्टोर अभी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों बेंगलुरु से याद आया, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर, विप्रो का हेडक्वार्टर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारत का पहला AC टर्मिनल भी बेंगलुरु में ही शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत में IKEA होम फर्निशिंग्स ने अपने सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष के रूप में श्याम सरन जी को नियुक्त किया गया। तो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन जी को अभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो प्रेस्टिजियस इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष के रूप में श्याम सरन जी को नियुक्त किया गया। वह NN वोहरा जी का स्थान लेंगे श्याम सरन जी। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, उसके अध्यक्ष के रूप में अभी NN वोहरा जी की जगह पे श्याम सरन जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष SS मुंद्रा जी को नियुक्त किया गया था। हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया था। हाल ही में तपन कुमार डेका जी को इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ के रूप में मान्यता दी गई थी। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष के रूप में श्याम सरन जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कोउर फ्रेंच गुआना से भारत के कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो दोस्तों GSAT-24 यह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि संचार उपग्रह है, उसको कोउर फ्रेंच गुआना से भारत के लिए प्रक्षेपित किया। तो दोस्तों एरियल 5 रॉकेट की मदद से कोउर फ्रेंच गुआना से भारत के कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
तो दोस्तों भारत की न्यू स्पेस लिमिटेड कंपनी के लिए कोऊर फ्रेंच गुयाना से भारत के कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। इस सैटेलाइट को टाटा को लीज पर दिया गया और दोस्तों टाटा DTH सर्विसेज में इस्तेमाल करेंगे टाटा। तो दोस्तों हाल ही में कोऊर फ्रेंच गुयाना से भारत के प्रक्षेपण संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में DRDO ने चांदीपुर ओडिशा से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो दोस्तों VLSR-SAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO ने चांदीपुर रेंज में कर लिया, जो कि ओडिशा में स्थापित है। तो 50 किलोमीटर की रेंज वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर रेंज से किया गया। तो दोस्तों अपन DRDO डे 1 जनवरी को मनाते हैं। बात अभी DRDO की है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जिसके अध्यक्ष अभी G सतीश रेड्डी जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में DRDO ने चांदीपुर ओडिशा से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल जी ने की। तो दोस्तों हमारे करंटली केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। तो दोस्तों यह थे 27 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 26 जून को इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर के रूप में मनाया गया, यानी कि यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपन ने 26 जून को मनाया गया। हाल ही में बांग्लादेश के सबसे लंबे पुल, जिसका नाम पद्मा रखा गया है, उसका उद्घाटन बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने किया। हाल ही में विजय अमृतराज जी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में नेशनल MSME अवार्ड्स 2022 में ओडिशा राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों MSME के प्रचार एवं प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह प्रथम पुरस्कार ओडिशा राज्य को दिया गया। दूसरे पे बिहार है, तीसरे पे हरियाणा है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है। और हाल ही में राजस्थान ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को शुरू किया। हाल ही में साउथ कोरिया ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। हाल ही में भारत में IKEA होम फर्निशिंग्स ने अपने सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन बेंगलोर कर्नाटक में किया। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष के रूप में श्याम सरन जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में कोऊर फ्रेंच गुयाना से भारत के कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। और हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के चांदीपुर रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल जी ने की। तो दोस्तों यह थे 27 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।